तो आज हम हाइड्रोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। हाइड्रोलॉजी क्या है? ये बेसिकली एक साइंस है ऑफ ऑकरेंस, सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की। ये जो थ्री वर्ड्स हैं ये मेनली डिस्क्राइब करते हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल को, जिसमें क्या होता है कि पानी का भाप बनता है, भाप फिर से कंडेंस होती है और वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में अर्थ पे फिर से गिर जाती है। तो ये हाइड्रोलॉजी बेसिकली वही चीज़ डिस्क्राइब कर रहा है। इसकी अदर डेफिनेशन है द अर्थ वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम को भी हम हाइड्रोलॉजी कहते हैं। मतलब वाटर का जितना भी सर्कुलेट होना अर्थ में वो हम हाइड्रोलॉजी कहते हैं। मेनली कोरोलिसिस फोर्सेस और सन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द कम्प्लीशन ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। देखो, सन तो काम आता है कि जो वाटर है उसको इवेपोरेट करने में हाइड्रोलॉजी में, और जो कोरोलिसिस फोर्स है ये काम आती है जब वाटर इवेपोरेट होता है और वो मॉइस्चर की जो एयर है जैसे वो ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है तो उस एक जो विंड होती है उस मॉइस्चर को मूव करती है। तो जो वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उस मॉइस्चर एयर को मूव करने के लिए उसको हम कोरोलिसिस फोर्स कहते हैं। इसके मेन पॉइंट है कि जो ओशन से जो इवेपोरेशन होती है वो 90% एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, एवरेज एनुअल रेनफॉल इंडिया में 119 सेंटीमीटर होता है। जो केमिकल सिंबल आइस के लिए H2O है। पूरी धरती पर 71% पानी है। कंडक्शन क्या होती है कि ट्रांसफ़र ऑफ द हीट थ्रू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर, हीट का ट्रांसफ़र होना मैटर के मॉलिक्यूल में से। जैसे आपका कोई बर्तन गर्म होता है तो वो किसकी वजह से होता है? कंडक्शन की वजह से होता है। इंटरसेप्शन क्या होता है कि शॉर्ट टर्म रिटेंशन ऑफ रेनफॉल बाय वेजिटेशन। फॉर एग्जांपल अगर कोई कैनोपी है और बारिश होती है, उधर वृक्ष हैं बहुत सारे, बारिश होती है तो कुछ जो पानी है वो लीव्स के पत्तों में भी अटका रहता है तो वो धरती पर नहीं पहुंच पाता। तो वो जो वहाँ पे जो पानी है वो क्या है, एक तरह से शॉर्ट टर्म के लिए रिटेंट हो गया है। तो मेनली किसने रिटेंट किया है? प्लांट्स के जो लीव्स हैं या स्टेम है या सरफेस है प्लांट की, उसने रिटेंट किया है। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? जो शॉर्ट टर्म रिटेंशन ऑफ रेनफॉल जो वेजिटेशन के थ्रू हो उसको हम इंटरसेप्शन कहते हैं। इवेपोरेशन क्या है कि लिक्विड का भाप बनना, उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन मेनली रेनफॉल, स्नो, हेल या फ्रॉस्ट, इसको मिला के एक वर्ड बना दिया गया है प्रेसिपिटेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है कि ये एक तरह से इवेपोरेशन होती है, बट किस में से होती है? ये होती है प्लांट के लीव्स में से। ठीक है ना, ये एक स्पेशल टाइप की इवेपोरेशन है जो प्लांट के लीव्स में से या सरफेस ऑफ प्लांट में से होती है। और इसमें और इवेपोरेशन में डिफरेंस यही है कि जो इवेपोरेशन है वो डे एंड नाइट होती है, बट जो ट्रांसपायरेशन है ये डे टाइम ही होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, रन ऑफ क्या है? अगर डोगरी लैंग्वेज में बोलें तो जो आर्ड होता है ना उसको हम रन ऑफ कहते हैं। अगर इसकी हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, एक पार्ट है प्रेसिपिटेशन का ही। ये तब होता है जब वाटर की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तो जो सरफेस वाटर फ्लो होता है उसको हम रन ऑफ कहते हैं। जब मोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ रन ऑफ क्या है? स्नो मेल्ट है। परकुलेशन क्या होता है कि पानी का ज़मीन में जाना परकुलेशन कहलाता है। रेनफॉल साइकिल पीरियड जो मिनिमम 30 ईयर्स का होता है। कुछ बुक में 35 साल भी है, इसलिए मैंने मिनिमम 30 ईयर्स लिखा है। अगर 35 हो ऑप्शन में तो आप उसको भी टिक कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये कुछ टर्म्स हैं जैसे आइसोहाइट। आइसोहाइट क्या होती है? लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल रेनफॉल, जहाँ पे इक्वल रेनफॉल होती है उनकी अगर हम एक जॉइन कर दें और एक लाइन बना दें उसको हम आइसोहाइट कहते हैं। जैसे आइसोबार प्रेशर के रिलेटेड है, आइसोबार डेप्थ इन सी है, आइसोहेलाइन सैलाइन के रिलेटेड है, आइसोप्लेथ इवेपो ट्रांसपायरेशन है, आइसोथर्म टेम्परेचर के रिलेटेड है, आइसोनिफ स्नोफॉल के रिलेटेड है। जैसे सोनिफ है ना तो स्नोफॉल। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोलॉजी की क्या है कि जैसे फ्लड कंट्रोल में काम आता है, या इरिगेशन स्ट्रक्चर को डिज़ाइन या कंस्ट्रक्ट करना हो, या रिजीज या कलवर्ट को, या अगर आपने ड्रेनेज और सीवेज कंडीशन को स्टडी करना हो। वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में पहली आती है ओरियोग्राफिक। ये क्या होता है कि जब मॉइस्चर की जो एयर है वो ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती हैं, अगर वो किसी बैरियर से टकराती हैं, फॉर एग्जांपल माउंटेन से टकराती हैं, तो जो रेनफॉल होती है उसको हम ओरियोग्राफिक प्रेसिपिटेशन कह देते हैं। साइक्लोनिक में क्या होता है? ये किसकी वजह से होती है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से होती है। फ्रंटल जे एक साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन का ही पार्ट है जो किसके कारण होता है? वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस के कारण होता है। कन्वेक्टिव ये किसके कारण होती है? हीटिंग ऑफ एयर जहाँ भी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। हाइड्रोलॉजिकल इक्वेशन में क्या होता है कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू सी फेस। ये किसके बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू स्टोरेज का मतलब ये होगा कि सपोज किया कि अगर किसी एरिया में पानी आता है 100 टन आता है, आउटफ्लो हो गया उस एरिया से 10 टन हो गया, तो पीछे जो बचा 90 टन वो स्टोरेज होती है। एक हाइड्रोलॉजिकल बजट इक्वेशन है
P माइनस आर माइनस जी माइनस ई माइनस टी इज इक्वल टू एस। जितनी भी प्रेसिपिटेशन हुई है उसमें से अगर हम रन ऑफ माइनस कर दें, मतलब कि जो एक्सेस वाटर है वो अगर हम माइनस कर दें, और जितनी इवेपोरेशन हुई है वो माइनस कर दें, जितनी ट्रांसपिरेशन हुई है, ट्रांसपिरेशन भी इवेपोरेशन का पार्ट है, वो माइनस कर दें, और जितना नेट ग्राउंड वाटर इनफ्लो हुआ है वो माइनस कर दें, तो हमारे पास नेट इंक्रीज इन स्टोरेज आ जाती है कि इतनी स्टोरेज इंक्रीज़ हुई है। इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किए जाते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए वो है साइक्रोमीटर, इवेपोट्रांसपायरेशन के लिए लसीमीटर, इवेपोरेशन के लिए एटमोमीटर, ट्रांसपायरेशन के लिए फाइटोमीटर, ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के लिए रेनफॉल स्टिमुलेटर, रेनफॉल डेप्थ के लिए ओब्रोमीटर या प्लूवियोमीटर, विंड वेलोसिटी के लिए अनीमोमीटर। एरिडिटी इंडेक्स क्या है? ये मेनली इंडिकेट करता है ड्राइनेस को। जितनी ज़्यादा ड्राइनेस हो, जितना ज़्यादा एरिडिटी इंडेक्स होगा उतनी ज़्यादा ड्राइनेस होगी। जैसे एरिडिटी इंडेक्स का फार्मूला होता है पेट माइनस एट अपॉन पेट इंटू 100। बियर पेट क्या है? पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन, और एट क्या है? एक्चुअल इवेपोट्रांसपायरेशन। जैसे कि पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन समझने के लिए हमें इवेपोट्रांसपायरेशन पता होना चाहिए। इवेपोट्रांसपायरेशन दो वर्ड से है, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपायरेशन। इवेपोरेशन तो हो गया पानी का भाप बनना, ट्रांसपायरेशन भी पानी का भाप बनना, मेनली किस में से? प्लांट के लीव्स में से। तो इन दोनों को कंबाइन कर दो तो इवेपोट्रांसपायरेशन बन गया। पोटेंशियल में क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू इवेपोट्रांसपायरेशन की, उसको हम पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन कह देते हैं, मतलब कि मैक्सिमम किसी एरिया में कितनी इवेपोट्रांसपायरेशन हो सकती है। और एईटी में क्या होता है कि एक्चुअल में कितनी इवेपोट्रांसपायरेशन हो रही है, वो एट होता है। इन दोनों का डिफरेंस अपन जो मैक्सिमम वैल्यू है पेट, उनको मल्टीप्लाई 100 से कर दें तो वो एरिडिटी इंडेक्स दे देती है हमें। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जेब में 100 रुपये है तो आप मैक्सिमम कितने पैसे खर्च कर सकते हो, वो आपकी पोटेंशियल है। ठीक है। वो तो अगर आप सपोज़ किया, अगर आप दुकान पे गए, आपने 40 रुपये खर्च किए, तो वो आपने एक्चुअल में वो खर्च किए हैं। जैसे ये सेम केस है। जैसे अगर एरिडिटी इंडेक्स की वैल्यू अगर लेस देन 25% है तो माइल्ड एरिडर रीजन होता है वो। 25 से लेके 50 है तो मॉडरेट है, ग्रेटर देन 50 है तो सवियर है। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कितना है? 1.4 बिलियन किलोमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। IMD की फुल फॉर्म इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वाटर ईयर कब से मनाया जाता है? 1 जून से 31 मई। जब आपका जो रेन ड्रॉप है वो इवेपोरेट हो जाए अर्थ में पहुंचने से पहले ही, उस टर्म को हम कहते हैं बीरेस। इनफिल्ट्रेशन जो रेट होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्टन इक्वेशन से। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।